और चलिए अब खबरें तफसील से देख लेते हैं। हजारीबाग के बहुरनपुर में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से खुदाई के दौरान मिली बौद्धकालीन 2 अनमोल मूर्तियों की चोरी हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही लोग सख्ते में आ गए हैं। तो पुरातात्विक विभाग की खुदाई में ये 2 मूर्तियां मिली थी जिनकी चोरी हो गई है। बहुरनपुर में पुरातात्विक विभाग ने दरअसल खुदाई की थी और इसके चोरी के बाद यहां के लोग सख्ते में हैं। सदर प्रखंड में गुरहेत पंचायत के बहुरनपुर में ये खुदाई चल रही है। मुखिया ने इन मूर्तियों की चोरी की जानकारी थाना प्रभारी और सदर विधायक मनीष जायसवाल को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चोरी की घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में चूक की जांच भी की जा रही है। आपको बता दें कि ऐसी मूर्तियों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी डिमांड है और इसकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है। ऐसे में इन चोरों को पकड़ना और चोरी की घटनाओं को आगे रोकना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। से 2 एंशिएंट भगवान बुद्ध की मूर्ति चोरी हो चुकी है और ये जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत मतलब सुंदर दिखने में थे वो मूर्तियाँ। कब ये मामला प्रकाश में है? प्रकाश आज सुबह मॉर्निंग में पता चला, जो यहाँ पे गार्ड में काम करते हैं हमारे टोला के हैं, जब फोन करके बोला कि कुछ गड़बड़ हो गया तो आने के बाद देखिए सचमुच में ऐसा हुआ। तो यहाँ 2 मूर्तियाँ रात्रि को चोरी गई हैं और उस संबंध में हम लोग पूरा छानबीन कर रहे हैं। सभी क्षेत्र में सभी चेकिंग पॉइंट को एक्टिवेट किया गया है और अगल बगल जितने भी सराउंडिंग्स में जितने भी जो विलेज हैं उससे बात किया जा रहा है और जो भी सस्पेक्टेड होंगे उस प्रक्रिया में हम लोग हैं कि जो भी सस्पेक्टेड हैं उसको सर्च करें और सर्च अभियान विशेष तौर से इस पर किया जाए। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन ने दुकानदारों को नियमों के पालन के सख्त निर्देश दिए हैं। नोटिस के बाद भी गाइडलाइन के पालन नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। 25,000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। प्रशासन ने हिंदपीढ़ी, मेन रोड, लालपुर, चुटिया, हरमू इलाके के दुकानदारों को नोटिस देकर गाइडलाइन के पालन का निर्देश दिया है। इसके साथ ही प्रशासन लगातार मास्क चेकिंग अभियान भी चला रहा है। हालांकि निगम की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई या निर्देश नहीं दिए गए हैं। कोविड केसेस बढ़ रहा है, द ट्रेंड इज फिर से अपवर्ड जा रहा है। दुकान में टाउन एरिया में ऑलमोस्ट आई थिंक अराउंड 70 दुकानों को नोटिस दे चुका है। पहले जब हम जाते हैं तो नोटिस दे के वार्निंग दे रहे हैं कि दूसरा बार अगर पकड़ा जाएगा तो कोई किसी शर्त में, वो नोटिस में जो भी शर्त है उसमें से कोई उल्लंघन होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होगा। जो हमारी गाड़ियां चलती हैं डोर टू डोर कलेक्शन के लिए, उसके जरिए भी हम लोग कोविड संबंधित सुरक्षात्मक निर्देश का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही साथ चूंकि अभी बहुत तेजी से फिर से जो है उसके जो है म्यूटेट होने की खबरें हम लोग को, जैसे महाराष्ट्र से कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां से इसके नंबर केसेस के कोविड के बहुत बड़े हैं, तो जो एडवाइजरी इशू की गई है हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा उसको हम लोग अर्बन एरिया में भी इंश्योर करने का काम कर रहे हैं। वहीं कोरोना के देश भर में बढ़ते मामले को देखते हुए जमशेदपुर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों को मास्क पहनने की नसीहत दी जा रही है। साथ ही भीड़ से बचने की अपील भी की जा रही है। हालांकि लोग अभी भी बिना मास्क के ही बाजारों में घूमते दिख रहे हैं। चिंता की बात यह है कि जमशेदपुर शहर में पिछले 10 दिनों में 70 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसे लेकर उपायुक्त ने भी हाई अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वही सावधानी जो करना चाहिए, मैंडेटरी जो है मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना, ये सब तो कंटिन्यू करना ही चाहिए। तो अभी मार्केट आए हैं तो क्या सावधानी देख रहे हैं? भीड़ से बच रही है? हाँ, भीड़ से बचना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, वही बस। तो मास्क पहन रहे, सैनिटाइज कर रहे और उससे और क्या सावधानी है। तो कैसे अपने आप को अलग रख रहे हैं? अलग रख रहे हैं तो देखिए काम के लिए तो मार्केट आना ही पड़ रहा है, तो इसलिए मास्क सैनिटाइज, बैग में सैनिटाइज रख रहे, मास्क दूरियां बजाय रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी SOP है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और अभी हम लोग जितना भी मास्क के लिए हम लोग को बोला गया है तो मास्क सबको पालन करने के लिए मास्क हर एक लोग पहने और उसमें से लोगों को जागरूक किया जा रहा है फिर से कि आप लापरवाही नहीं करें। फिर से मजिस्ट्रेट डेपुटेशन की बात की जा रही है और चौक चौराहों पर जो है दुकानदारों को चेक किया जाएगा कि आप जो सोशल डिस्टेंसिंग पहले पालन करते थे उसका पुनः पालन करें और घेराबंदी भी करें
और एक से मतलब दुकान में 5 से अधिक लोगों का प्रवेश ना दे। और तमाम दावों के बावजूद दुमका में कोविड-19 टीकाकरण की गति काफी धीमी है। वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने के उद्देश्य से जिले में विशेष अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत 20 मार्च से 3 चरणों में 206 पंचायतों में टीकाकरण किया जाएगा। 27 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में 45 से 49 आयु वर्ग के वैसे व्यक्ति जो किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों में 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। हमारा शेड्यूल्ड वैक्सीनेशन का काम है वो चालू रहेगा। तो इसके तहत जो है सभी हमारे 206 पंचायतों को कवर किया जाना है। इसमें लगभग हमारे 663 सेशन साइट्स प्लान किए गए हैं और अगर ऐसा हम लोग कर पाते हैं तो मिनिमम हम लोग 61,000 लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। एक बार फिर पूरे देश में कोरोना का प्रभाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 1 वर्ष लगभग हो गए कोरोना को भारत में दस्तक दिए हुए। इन 1 वर्ष के बाद जो रफ्तार में तेज़ी आई है, इसको लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक चिंतित है। हर एक सरकार अपने अपने स्तर से निर्देश जारी कर रही है ताकि कोरोना पर अंकुश लगाया जा सके। अगर उपराजधानी दुमका की बात करें, यहाँ 3 चरणों में टीकाकरण का विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। 20-21, फिर 23-24 और 26-27। तीनों चरणों में जो टीकाकरण का लक्ष्य है वह है 45 से 59 वर्ष तक के वैसे व्यक्ति जो किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं, उनको लक्षित करके कोविड वैक्सीन दिलाना और साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 100% लोगों को वैक्सीन देना है। यह अभियान निश्चित रूप से काबिल तारीफ है और इस अभियान को ईमानदारी पूर्वक अंजाम तक पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि जो कोरोना का रफ्तार बढ़ रहा है उस पर अंकुश लग सके। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। वहीं गुमला में कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने विभिन्न पंचायतों में संदिग्धों को चिन्हित करने का फैसला लिया है। संदिग्ध कोरोना मरीजों की पहचान कर सदर अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा, जिसके लिए तैयारी की जा रही है। सदर अस्पताल से तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता सुशील कुमार ने। लगातार कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर प्रशासन द्वारा जो लहर दिखाई जा रही है, उसका परिणाम यह है कि लगातार इसकी जांच की जा रही है। अब देख सकते हैं कि जो सदर अस्पताल के मरीज हो या कोई अन्य हो, उनको विशेष रूप से अलर्ट रखा गया है ताकि कहीं कोई लापरवाही नहीं बरती जाए। और खासकर जो मरीज आ रहे हैं सभी को मास्क पहन कर आने को कहा जा रहा है कि कोरोना की संख्या जिस तरह से लगातार दोबारा बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो ऐसे में अगर सावधानी नहीं बरती गई तो निश्चित रूप से काफ़ी भयावह परिस्थितियाँ हो सकती है। और सरकार ने फैसला लिया है कि पंचायत स्तर पर कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच होगी और उनका सही इलाज करवाया जाएगा। ताकि सरकार का जो ये फैसला हो बहुत अच्छा है। इससे आदमी में जागरूकता बढ़ेगा और केस का जो भी केस बढ़ेंगे उसके प्रति आदमी लोग सतर्क रहेंगे। तो सर क्या मतलब संदिग्धों की पहचान हो पाएगी उसके बाद? तो उसमें संदिग्धों की जो पहचान होगी तो उससे इलाज होगा और फैलने से रोका जा सकता है। सरकार का फैसला सही है सर? एकदम सही है। लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। इसमें लोग को सहयोग करना तो सर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? लोगों से बस यही अपील है कि जो भी गाइडलाइंस है कोरोना का उसको पालन करें, मास्क हमेशा पहन के रहे और भीड़ भाड़ इलाका में ज़्यादा ना जाए जब तक। अब बस ज़रूरत है कि आप भी सावधान रहें, क्योंकि कोरोना का जो दूसरा फेज है वो आ रहा है कहीं ना कहीं। और पिछले साल जिस तरह से लोगों ने परेशानी झेली थी, अगर लापरवाही बरती गई तो परिस्थितियाँ और भयावह हो सकती है। तो ऐसे में सरकार का लिया गया फैसला निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय है। और संदिग्धों की पहचान करवाकर गांव के लोगों की भी दायित्व बनता है कि वो भी संदिग्धों की पहचान करवाएं और उसका सही इलाज करवाया जाए, पहचान करवाया जाए ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। और न्यूज़ 18 भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप भी कोरोना से बचने के तमाम उपाय अपनाएं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सैदापुर गांव के पास एक बुजुर्ग की रॉड से मारकर हत्या कर दी गई। दुकान के अंदर पड़े शव को देखकर लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मृतक के परिजनों के मुताबिक रात में भोजन कर दुकानदार अपनी दुकान पर आ गया था, जिसके बाद सुबह में उसकी लाश मिली। दुकानदार की हत्या कैसे हुई, पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। सैदापुर रोड में जो है ना एक दुकान थी, परचून की दुकान। इसमें जो है कि वही परचून की दुकान है, उसी में जो है कि कुछ लेने के लिए हमको अंदाज लगता है कुछ लेने के लिए गया है, उसी में जो है बाताबाती हुई है, उसी में इसको मारपीट हुआ है और कोई बात नहीं है।
कोई आपसी दुश्मनी वगैरह की बात नहीं है? अभी तक तो इसकी जानकारी नहीं हुई है। हम लोग अभी तहकीकात में लगे हुए हैं। जैसे ही खुलासा होगा तो हम लोग जो है ना इसको तुरंत हम लोग पकड़ लेंगे। उधर पाकुड़ में मनरेगा योजना में लूट और कमीशन खोरी जारी है। इस वजह से काम आधा अधूरा छोड़ दिया जाता है। इसका खुलासा हिरनपुर के सोशल ऑडिट में हुआ, जिसमें लाखों रुपए का जुर्माना किया गया है और राशि वापस करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पाकुड़ संवाददाता कुंदन कुमार। पाकुड़ जिले में मनरेगा का काम चल रहा है और मनरेगा का काम में अभी यहाँ पर काफ़ी लूट और कमीशनखोरी चल रही है। हम आपको बता दें, जो पाकुड़ जिले में जो मनरेगा के तहत कुआं बनाया जा रहा है उसमें बंगाल का लेबर तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही उसमें जो बिचौलिया है वो एडवांस के तौर पर 15,000 रुपया देते हैं और उसके बाद कुआं पास होता है। मजदूरों का जॉब कार्ड बिचौलिया रख लेता है और मजदूरों के जॉब कार्ड में जब पैसा आता है तो उसमें 10% के हिसाब से मजदूरों को भुगतान कर दिया जाता है। वहीं बकरी शेड में 2,000 रुपया अग्रिम ले लिया जाता है और उसके बाद कमीशन खोरी स्टार्ट होती है। टोटल 25% कमीशन खोरी जो है मनरेगा योजना में चल रहा है और ऊपर से नीचे की तक की बात कही जाती है, परसेंटेज काटा जाता है। हम आपको बता दें कि पाकुड़ जिला में मनरेगा का काम से जो स्थानीय मजदूर हैं वो बिल्कुल लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। स्थानीय मजदूर सारा बंगाल चले गए हैं गेहूँ के काटने के लिए और बंगाल के जो कुछ लेबर है उनको ठेकेदारी के हिसाब से काम करने के लिए दे दिया जाता है और जॉब कार्ड के माध्यम से मनरेगा योजना का पैसा निकाल लिया जा रहा है। इस बात की खुलासा हिरनपुर प्रखंड में जन सुनवाई की गई थी, यानी सामाजिक अंकेक्षण हुआ था और इसमें यह खुलासा हुआ और लाखों रुपया की जुर्माना किया गया और मनरेगा का पैसा को वापसी करने का निर्देश भी दिया गया है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। और बात सिमडेगा की खबर की। सिमडेगा के कोलेबिरा में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है, जहां के रेसिया पंचायत में मीटर लगने के बावजूद बिजली नहीं मिलने की खबर पर अधिकारियों ने संज्ञान लिया। खबर के बाद आनन फानन में न केवल गांव में तार लगाया गया बल्कि गांव में बिजली कनेक्शन को भी चालू कर दिया गया। बिजली पहुंचने के बाद बिरहोर जनजाति में खुशी का माहौल दिख रहा है। हमरे मन की खबर कर ली और सभे हर मिलजुल के इन खबर कर ली और ये सब भई गलक। लाइन कर कमी रहे, लाइन भी तुरताबड़ी है चल आलक। एखन सब हमर चलते आगे पीछे हल से खने आलक लाइन भी, फिर रोड भी पानी कर कमी रहे, पानी भी चल आलक और राशन पानी सभे कर भी कमी रहे से, लेकिन सभे आलक और एखन हमें सब लेखन खुशी आही। लेकिन एक बार कमी रह गया कि तार और पोल खुटा कर कमी रह गया, पूरा जमीन में लटकल है। तो एक चलते हमके डर है छुआ पुता के कि कहीं मुसीबत में ना फंस जाब, कहीं खेलते खेलते काट कुटू ना लेब तार के और कोई और दिक्कत ना हो जाई। एक चलते हमें के एगो आहे कि टेंशन तार ऊंचा होके चाहिए, जैसे हर जगह तार ऊंचा रहे से लखे ऊंचा होके चाहिए। खबरें अभी और भी हैं, फौरन लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा।